वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली आज की जो क्लास है हमारी वो है PQRS की क्लास। ठीक है जी, आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी PQRS की थर्ड क्लास है। ठीक है जी, इसके अंदर हम बेसिकली PQRS के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको भी जरूर देखें। साथ ही साथ भाई इस चैनल पे एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच चल रहा है, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस का एक बैच स्टार्ट हो चुका है और चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं मेरे भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप उन वीडियोस को भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इस PQRS को अरेंज करना है। यहाँ पे कह रहा है अर्थ इज the home to our future. We all share the generation as their and would pass on legends. बताइए मेरे भाई किससे आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं, भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे अर्थ इज होम। ठीक है जी, हो सकता है। उसके बाद टू आर फ्यूचर, भैया टू आर फ्यूचर कहना सेंसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो पी से स्टार्टिंग कहीं ना कहीं गलत हो गई। बी ऑल शेयर जनरेशन एज देयर एंड वुड पास ऑन। तो बच्चे ये जो बी है कहीं ना कहीं, ये जो बी है इसके बाद अपना क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये बी ही शायद इस वुड का भी सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये जो बी है इसी वुड का सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि भैया क्यू के बाद, क्यू से स्टार्टिंग होगी आपकी। ठीक है जी, क्यू से स्टार्टिंग होगी तो भैया ये दोनों आपके ऑप्शन हट गए। और क्यू के बाद बेसिकली एस है, तो क्यू के बाद पी इसमें दे रखा है तो भैया नहीं हो सकता। बी ऑल शेयर एंड वुड पास ऑन। ठीक है जी, उसके बाद टू आर फ्यूचर जनरेशन एज देयर लेजेंसी। बिल्कुल ठीक बच्चे, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ भाई, आपका करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसके लिए आप बी पे मार्क करेंगे। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए जी, अगला कहता है इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, एंड द लेफ्टिनेंट स्कैन्ड द हॉरिजन just as the desert hedge and with his binoculars and was clearing and focused on many enemy tanks. चलिए जी बताइए। तो भाई यहाँ पे देखेंगे भैया, यहाँ पे P से स्टार्टिंग इसकी नहीं होगी। ठीक है जी, P से स्टार्टिंग इसकी नहीं होगी। आगे दे रखा है जस्ट एज द डिजर्ट, हो सकता है जस्ट एज अ डिजर्ट। उसके बाद विद हिज बाइनोक्यूलर्स वॉज क्लियरिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ्राइडे मॉर्निंग हो गया। उसके बाद भाई क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद एस आएगा और एस के बाद पी आ सकता है। ठीक है जी, क्यू आएगा स्टार्टिंग में, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एस, उसके बाद पी। ठीक है जी, देखिए क्यू इसमें दे रखा है भैया, क्यू इसमें ही दे रखा है। ठीक है जी, क्यू एक में ही दे रखा है तो अपना भैया बाकी के ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या हो गए भाई, गलत हो गए। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको सही से एक बार रिवाइंड करके भी देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। भैया अपना मीनिंग कंप्लीट बैठना चाहिए। ठीक है जी, मीनिंग कंप्लीट बैठना चाहिए। चलिए जी अगला बढ़ने का काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का काम करते हैं। भाई यहाँ पे दे रखा है इट इज दोज गुड वर्क्स। ठीक है जी, इट इज दोज गुड वर्क्स। ठीक है जी, उसके बाद दैट लीड टू पीक परफॉर्मेंस। ठीक है जी, विद इन वी डू विद आर पैशन। ठीक है, उसके बाद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर परपोज। तो बच्चे यहाँ पे बी है, इसी बी के लिए पजेसिव केस लगाया गया है ये। तो भैया क्यू के बाद हो सकता है, क्यू के बाद क्या है भाई, एस आए, क्यू के बाद आर आए। ठीक है ना, क्यू के बाद आर आ सकता है। चलिए जी आगे देखने का काम करते हैं। एस क्यों दे रखा है, भाई दैट का यूज नहीं हो सकता, दैट किसी रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करेगा बेसिकली। ठीक है ना, दैट किसी रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करेगा, यानी कि दैट किसको रिलेट कर सकता है भाई, दैट जो है इस परपोज के लिए लगाया जा सकता है, दैट लीड। तो परपोज के लिए यहाँ पे दैट लगाया गया, यानी कि भाई आर से बाद में आएगा पी, आर के बाद में आएगा भैया पी। ठीक है जी,
आर के बाद में पी आएगा, ठीक है, तो भैया एस यहीं पे लिख लो, ठीक है। तो क्या हो गया आपका क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, एक ही करेक्ट आंसर है भाई, हटा दो। क्यू एस आर पी एक ही करेक्ट आंसर भाई, उड़ा दो, ठीक है जी। इतने पे क्वेश्चन को उड़ा दिया जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल देखने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एवरीवन इन द केस calmly acknowledges who knows you and when he considers that you have been wronged। चलिए जी बताइए मेरे भाई, एवरीवन हो गया भाई, एवरीवन हो गया। इस एवरीवन के लिए ही कहीं ना कहीं ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज किया गया, ठीक है जी। एवरीवन हु नोस यू, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में अपना आर आ सकता है, ठीक है जी। नोस यू, द नॉलेज इज, बिल्कुल सही, क्यू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली दैट यू, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद एस आएगा और पी आएगा, तो भैया थर्ड ही हुआ आपका, ठीक है जी। थर्ड ही आपका करेक्ट हुआ, बाकी के सारे कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं गलत आंसर होते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे देख के, है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। यहाँ पे दे रखा है आई एम अ सेल्फ कन्फेस्ड, ठीक है, सेल्फ कन्फेस्ड, आई बिलीव दैट अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइंग ऑफ द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है जी। आई हैव कम टू हेट टेक्नोलॉजी एंड it dominates every aspect of life. For many it has become the most important object, ठीक है जी, most important object in home and at the workplace. One of the worst works is the computer. स्मॉल वंडर देन एंड, भैया आगे का ये सेंटेंस हो गया। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बच्चे एस से स्टार्टिंग कभी भी नहीं हो सकती, एस से स्टार्टिंग कभी भी सर नहीं हो सकती। स्टार्टिंग भैया यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। उसके बाद स्टार्टिंग सर आई से होनी चाहिए, स्टार्टिंग सर कहीं ना कहीं किससे होनी चाहिए, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं भैया क्यू से होनी चाहिए। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए भैया, क्यू से। तो क्यू अपना ये रहा, ठीक है जी, क्यू से स्टार्टिंग होनी चाहिए बेसिकली। क्यू के बाद बेसिकली क्या आ सकता है भाई, एस आ सकता है, यानी यहाँ पे लाइफ हो गया। उसके बाद वन ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडर इज द कंप्यूटर, ठीक है जी। उसके बाद आर आ सकता है। उसके बाद फॉर मैनी इट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक भैया, एक ही करेक्ट आंसर दिख रहा है, क्यू एस आर पी, एक ही करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो भैया आप इस पे टिक करेंगे। चलिए जी अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, मॉइस्चराइजर फॉर द फेस एज ऑयली वंस में ब्लॉक इन ग्रेटर concentration on the face. The oil glands found should be chosen carefully and cause pimple ache to break out। चलिए जी बताइए मेरे भाई, मॉइस्चराइजर फॉर द फेस, ठीक है जी, मॉइस्चराइजर फॉर द फेस, ठीक है जी, बिल्कुल हो गया। उसके बाद एज का यूज करना शायद कायदे से गलत है, ठीक है जी, एज का यूज कायदे से गलत है। एज द ऑयली वंस ब्लॉक, ठीक है जी, इस तरीके से बनेगा भाई। पी के बाद तो आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, और भैया ये कहीं ना कहीं इसकी ही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे मिली, ठीक है जी। ये जो शुड भी है कहीं ना कहीं इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टार्टिंग भैया एस पी आर, भैया एक ही करेक्ट आंसर है अपना, ये हो गया। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के लिए बच्चे आप किस पे टिक करेंगे, आपने बोला सर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखने का काम करते हैं, अगला दे रखा भैया, अगला दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, ऑल द रिलीजन्स शो अस द पाथ, नो डेट एंड वाइज मैन, गॉड इज वन विच लीड्स टू गॉड, बट द पाथ्स आर डिफरेंट। चलिए जी बताइए मेरे भाई,
ऑल द रिलीजन शो अस द पाथ। तो भैया इसी पाथ के लिए कहीं ना कहीं इसी पाथ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया होगा भैया। नो से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एंड से नहीं हो सकती, इससे नहीं हो सकती, एस से स्टार्टिंग होगी। तो स्टार्टिंग में भैया आ गया अपना एस, ठीक है जी, एस। तो क्या होगा, विच लीड्स टू गॉड, ठीक है, एंड वाइज मैन, ठीक है जी। उसके बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आ गया, ठीक है जी, वाइज मैन। अब इस मैन के लिए ही कहीं ना कहीं ये नो लगाया गया है, तो भैया इसके बाद पी अपना मान लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर भैया जो बचा है उसे लगा दो, ठीक है जी। तो आर लगा दो, उसके बाद अपना करेक्ट आंसर हमको मिल गया, ठीक है जी। अपना करेक्ट आंसर मिल गया अपन को, क्या मिल गया भाई, सेकंड है, ठीक है जी। अपना करेक्ट आंसर क्या है जी, अपना करेक्ट आंसर सेकंड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, व्हाइल आई वाज वॉकिंग विद माय ब्रदर आई मेट अ मॉक इन द फील्ड हु वाज फ्रॉम नेपाल। चलिए जी, वाइल भैया हो गया, वाइल आई वाज वॉकिंग। आपको पता है वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो भैया एक ही करेक्ट है, यानी स्टार्टिंग पी से होगी भाई, ठीक है। वॉकिंग कर रहा था ये कहाँ पे भैया, फील्ड में, तो भैया क्या हुआ, एस हुआ। पी के बाद क्या आएगा जी, एस आएगा, ठीक है जी। पी के बाद क्या आया, एस आया, ठीक है जी। पी के बाद एस किस किस में दे रखा है भैया, पी के बाद एस इसमें दे रखा है। उसके बाद क्या हो सकता है, क्यू, विद माई ब्रदर हो सकता है जी, आर, आर आई मेट अ मॉक हु वाज फ्रॉम मॉक, ठीक है जी। सेकंड होगा करेक्ट आंसर, सेकंड होगा अपना करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन हैज बीकम द मोस्ट पावरफुल मीडियम, वन ऑफ द मार्वल्स, वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ द मॉडर्न साइंस, मास कम्युनिकेशन टुडे। चलिए जी, टेलीविजन, ठीक है जी, टेलीविजन तो ठीक है अपना। उसके बाद भैया हैज बीकम कहना कायदे से सही नहीं हुआ। टेलीविजन वन ऑफ द मार्वल्स, बिल्कुल ठीक जी, आर से स्टार्टिंग होगी इसकी, ठीक है जी, मार्वल्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद बेसिकली आप किसका यूज करेंगे भाई, मार्वल्स ऑफ द मॉडर्न साइंस, ठीक है जी। किसका है वो, मॉडर्न साइंस का है बेसिकली, ठीक है जी। तो इसके बाद एस का यूज करें, ठीक है जी, एस का यूज करें। उसके बाद हैज बीकम, हैज बीकम, उसके बाद भैया क्या आएगा, पी आएगा, फिर भैया अपना क्यू ही बचे। आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू कौन सा है जी, फर्स्ट है। आर एस पी क्यू कौन सा है जी, फर्स्ट है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को तरफ बढ़ने का काम करते हैं। नर्मदा, द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, मैनी ऑफ whom the most deprived sections will displace some people and happen to belong to some of Indian society। चलिए जी बताइए, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। अब भैया इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सर किस में दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, विल डिस्प्लेस सम पीपल, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद मैनी ऑफ हुम, मैनी ऑफ हुम, यानी कि भैया आर के बाद, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है जी। हुम हैपन टू बिलोंग टू सम ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद क्यू, द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आर इंडियन सोसाइटी, ठीक है जी। तो सेकंड पे टिक कर दो, ठीक है जी। किस पे टिक किया आपने, सेकंड पे टिक किया, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई मैं मिलता हूँ, चलिए भाई अब इतनी क्लास को रोकते हैं, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। अगर चैनल पे नए हो तो भैया वो जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसका भी लाभ उठाएं, और साथ ही साथ उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।